नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सूरज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एक चुटकुला है सर। जी। ये कौन चित्रकार है? बड़ा कलाकार है। हम्म, तो बिहार में ये एक पिक्चर आई थी, आपको बता दें, हाँ उसमें एक गाना था। हाँ जितेंद्र की पहली पिक्चर थी उनके करियर की। हाँ, ब्लैक एंड बूंद, व्हाइट थी। हाँ, बूंद जो बन गए मोती। हाँ, उसी में ये गाना ये था। कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। लेकिन हमने उसको चेंज किया कि ये कौन चित्रकार है, बड़ा कलाकार है। हम्म, तो हुआ क्या है कि बिहार में जी। एक पत्रकार गया लोकल, एक अंधभक्त से मिला। अच्छा। तो अंधभक्त से उसने सवाल किया कि भाई बताओ, मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच डाला, पेड़ बेच डाला, खजान बेच डाला, सब तो बेच डाला। हम्म। तो तुम बताओ भाई, मोदी जी के ऐसी क्या चीजें हैं जो बड़ी अच्छी लगती है तुम्हें, जो तुम उनके भक्त हो, अंधभक्ति में पड़े हुए पड़े हैं। रहते हो, विलीन रहते हो। तो उसने कहा तुम हो मूर्ख। हम्म, तो पत्रकार ने कहा क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं देता इतना उसने बड़ा बड़ा हाँ, काम किया उन्होंने। उन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया। हम्म, तो पत्रकार ने पूछा बताओ कौन सा बड़ा कौन सा काम बड़ा किया। काम किया, हमको तो हाँ, नजर नहीं आ रहा है। तो उसने कहा देखो, मोदी जी ने बेचे नहीं है, खाली खरीदा भी है। हाँ। पत्रकार चकराया, घबराया, हिचकिचाया। हाँ भी खरीदा है? तो उसने पूछा भाई मोदी जी ने क्या ऐसा क्या खरीद लिया है? हम्म, तो भक्त ने गिनाया उनको। कहा मोदी जी ने सीबीआई खरीदा, मोदी जी ने ईडी खरीदा, मोदी जी ने इनकम टैक्स खरीदा, मोदी जी ने चुनाव आयोग खरीदा। अब उसने इसे गिनाना शुरू कर दिया। पत्रकार भैया अपना बांधा, कैमरा माइक और भाग गया। तब से वो मिला नहीं आज तक कहाँ गया। यहाँ तक कि गोदी मीडिया खरीद लिया। हाँ, गोदी मीडिया खरीद लिया, सब उन, अखबार खरीद लिया। सब उन्हीं की बचती है, सब उन्हीं की अब कहानी गोदी आती मीडिया है। से याद आया सर, 11 तारीख को हम्म, दैनिक जागरण हम्म, बहुत पढ़ा जाता है, हम्म, सबसे बड़ा अखबार देश का। पिछले दिन नखले यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसको खरीदो ना। अब वो पेवर गोदी मीडिया मोदी भक्त है। 11 तारीख को एक बिल्कुल टॉप की लीड खबर लगी फ्रंट पेज पे कि जनजट जो आंदोलन कर रहे हैं थे नेपाल में, वो जनजाति। हाँ, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इसमें रवीश कुमार ने, ध्रुव राठी ने, इन्होंने वीडियो बनाया बकायदा। इतनी बड़ी फेक खबर, मतलब क्या फैक्ट चेकर, अरे दैनिक जागरण जैसी जगह पे फैक्ट चेकर होंगे, इतनी बड़ी संस्थान है। लेकिन उन्होंने सीधे लगा दिया, आया ना गया, सीधे लगाया कि जनजट का जो ये आंदोलन है वो हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए है। अरे, हाँ मतलब उसको कहाँ से जोड़ा। हाँ, पता नहीं कहाँ जोड़ दिया। वहां तो ये सब कह रहे न हैं कि सिर न इंटरनेट पूछ। बनता उससे था। हाँ, और सरकार वो बेरोजगारी से। परिवारवाद और क्या हाँ, कर रही थी उसको लेकर के था, और वहां से हिंदू राष्ट्र कहाँ से अब आया। वो भाग गया, वो दैनिक जागरण कुछ भी कर सकता है। अब सर आज एक दुखद समाचार भी है। कल रात में एडीआर जो है, हम्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हम्म, जिसने चुनाव जिसने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी कर रखा है, एसआईआर वाले पे, हम्म, जिसमें चुनाव आयोग को अब आधार तक मानना पड़ा है। हम्म, तो उसके संस्थापक सदस्यों में से एक शामिल जगदीप एस कोचर, वही उसमें पार्टी भी थे। तो कल रात को उनका हार्ट अटैक पड़ने से निधन निधन हो हो गया। गया। 80 साल के थे। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हाँ, कार्य किए उनके थे। काम को लेकर के आज देश में हाँ उनको याद किया जा रहा हाँ, है। चुनाव के सुधार में टीएन सेशन के बाद अगर कोई नाम है तो जगदीश एस छोकर साहब का हाँ, है। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। बड़ा संघर्ष किया। आज अगर चुनाव आयोग सर के बल खड़ा है तो खाली उन्हीं की देन उन्हीं है, की देन। कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ज्ञान नहीं काम कर वो रहा है। जनता के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाँ, वो जनता के मुख्य चुनाव, ये आपने बहुत सही शब्द उनके लिए यूज वो किया। जनता के मुख्य चुनाव आयुक्त। अब आज हमारे महामानव मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल वाया होते होते मणिपुर पहुंचे। 3 घंटे से कम रहे। मार अलंगी कलंगी वाला उस पहले आदिवासी जहाँ जाएंगे वहां का वो पहन लेते हैं चोला। वो बनारस आएंगे तो उनको माँ गंगा बुला लेती हैं। उनका रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। ये बात बता रहे थे कि बचपन में हमारे घर में मुहर्रम वाले दिन खाना, ईद वाले दिन खाना नहीं बनता था। घर आस पड़ोस सब हमारे बगल में मुस्लिम थे, मुहर्रम। बड़नगर में। हाँ, और वहां से खाना आ जाता था, हम लोग खा लेते थे। अब अच्छा। हमारी जानकारी में कि मोदी जी वेजिटेरियन है, अच्छा। तो लाजमी बात है ईद वाले और दिन मुहर्रम बनता में होगा। ताजिए के नीचे चलते थे। हाँ, और ताजिए नीचे से परिक्रमा भी करते थे। मुहर्रम और में हाँ, और अभी जल्दी बता रहे थे, वो कपड़ा देख के आदमी पहचान जाते हैं। ईद में पड़ोस से सेवई और खाना आता था। हाँ, और मतलब मुहर्रम परिक्रमा भी नहीं, करते किसी थे। मुसलमान का नाम लड़के को बताया था, हाँ, बड़ा दोस्त था। हमीद वहीद पता नहीं कौन हाँ, फुल बड़ा नाम दोस्त था। था, उसके यहाँ से आता तो था। तो भैया मोदी जी आज पूरे
20 मिनट उन्होंने आज अपना ज्ञान छौंका वहां। एक दो जगह गए भी वो। और चूड़ा चांदपुर में करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई परियोजनाओं का आधारशिला रखी। और 250 लोग चूड़ा चांदपुर में अब तक जान गंवा चुके हैं। और एक ऐसा नकारा मुख्यमंत्री बैठाए थे कि जिसने सत्यानाश कर दिया मणिपुर का। और उनके ऊपर एन बीरेन सिंह, उन पर आरोप भी लगा कि उन्होंने ही दंगा भड़कवाया था। 20 मिनट बोले और मणि मणि है, देश का मुकुट है, भगवान जाने। वो तो खैर लब्बाजी में तो उनका कोई सानी नहीं है। 28 महीने से चल रहा था, आज गए, 3 घंटे से कम रहे। मुझे उम्मीद ये थी, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि उम्मीद मुझे भी थी ये कि आज हो सकता है उस जो महिला थी वो कारगिल शहीद की पत्नी जिसे नंगा करके घुमाया गया था उससे माफी मांगेंगे, या वो बच्चे निर्दोष जो मार दिए गए उनसे माफी मांगेंगे। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। वैसे भी ये संस्कारी पार्टी है और उनके यहाँ माफी और इस्तीफा होता नहीं है। क्या कहेंगे सर? इतने साल बाद, उतने लंबे अंतराल के बाद वो गए, कोई तुक नहीं बनता है। तो उनको ये लगा, वो गए भी क्यों कि एक प्रोजेक्ट के नाम पर हम वहाँ के लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ के अब विकास करें। मिजोरम जाना था, मजबूरी थी। और कहा है मणि मणि की तरह चमकेगा, इस नई सुबह का इंतजार कर रहा है। और यहाँ बहुत जल्दी जो है सब कुछ होने वाला है, बहुत विकास और ये वो। अब तक चुनाव नहीं करा पाए। हाँ, चुनाव नहीं कराया है, सरकार नहीं है, और कह रहे हैं सरकार को किसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा, पहले सरकार तो बनवाओ। और जो लोग मरे थे उनके प्रति कोई संवेदना, कोई बात नहीं। कुछ नहीं। जो महिला नंगी घुमाई गई, जिसको कोई एक शब्द नहीं, कोई नाम ही नहीं उसका। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने मतलब उन देशों की तरीके से कि जहाँ जा करके वो करते हैं, यहाँ भी किया है। लेकिन ये चूंकि देश राज्य जल रहा है अभी भी वहाँ पर, अभी दो आग लगी हुई कल ही है। परसों हिंसा हुई थी, इनका पोस्टर वोस्टर फाड़ा गया था। इनके जाने के पहले हिंसा हो गई थी, तो लग रहा था कि शायद न जा पाए, लेकिन बहरा ले गए। तो खैर बड़ी अपने अपना जो भाषण देते हैं जैसे लोगों को खुश करने वाला, तो जनता के इस तरह से आंसू पोंछने की उन्होंने कोशिश की कि देश में विकास होगा और मणि की तरह चमके। हाँ, तो ना आज तक उनकी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो पाया, ना मणिपुर में हो पाया। खैर छोड़िए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि कह के आए हैं, तो वहाँ पर चुनाव होना चाहिए, नई सरकार बनवाना चाहिए। तो अभी लास्ट में चुटकुला सुनाएंगे जी आप। तो है क्या सर कि एशिया कप 2025 का कल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच है। अब अनुराग ठाकुर बड़े महान आत्मा, 2 ही लोग भाजपा में हैं आजकल काम कर रहे हैं, या तो निशिकांत दुबे और अनुराग ठाकुर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा और कहा कि बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट जहां आईसीसी या आईसीसी आयोजित करता है वहां किसी भी देश के लिए हिस्सा लेना मजबूरी है, जरूरी हो जाता है। भैया कौन सी मजबूरी है? हमारे देश में कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकी हमला हुआ तो हमारे देश की सरकार ने मैच खेलना बंद कर दिया। अब खाली मैच इसलिए होगा कि आईसीसी और बीसीसीआई का चेयरमैन अमित शाह का पूत है, जैसा उनको पैसा कमाना है, इसलिए खाली होगा। ये कौन सी मजबूरी है? आप एक तरफ कहते हो कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, अब मैच खेलोगे आप। और आज टिकट भी वैसे कम बिका है सर। और शुभम द्विवेदी जो पहलगाम हमले में जिसकी हत्या हो गई थी दुखद, उसकी पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि 26 परिवार के लोगों की शहादत का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने देशवासियों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की है और बिल्कुल सही की है। नहीं देखना चाहिए, ना जाना चाहिए। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो मैच होने जा रहा है कोई मतलब नहीं है। इसको तो देश के गृह मंत्री को खुद बोलना चाहिए था। अरे तो उन्हीं का लड़का है। हाँ, तो हम लड़के की बात क्यों करें? हम उन मंत्री जी की बात कर रहे हैं जो बार बार कहते हैं कि देश से घुसपैठिए निकालेंगे, देश से हम द्रोहियों को निकालेंगे, हम मैच खेलेंगे, गद्दारों को। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये वही लोग तो हैं जो मार के गए, और उनके क्रिकेटर आए दिन हमारे देश और आपके लोग अब इस तरह लिपापोती कर रहे हैं कि ये होगा तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा। और ये ऐसा कोई नियम नहीं है सर। नहीं, भाजपा ने ये देखा है कि जब फंसो तो अनुराग ठाकुर और उनको दुबे को आगे कर दो, लोग लिपापोती करेंगे। जैसे वो कह रहे थे कि 175 सीट पर 150 सिमट जाएंगे अगर मोदी जी नहीं रहेंगे। जब वो मामला आए तो तुम बोल दो, जब ये मामला हो तो अनुराग ठाकुर बोल पड़े। नहीं, ये बताइए आप हमको कि आप जो इतने लोग मारे गए हैं, आप पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे थे, आप उसको अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं, सामान नहीं खरीदेंगे उससे, नहीं खरीदेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं। अरे वैसे नहीं, लेकिन हमारे सुनने में ये आया है, हमने सोशल मीडिया पर कहीं देखा इसको कि ये उसी तरह के मामला है जो ये कहा जा रहा था कि जंग क्यों रुकी,
ट्रम्प के कहने से। हाँ, इसमें कहीं ट्रम्प का तो हस्तक्षेप है। ये बात आई है सामने कि ट्रम्प के दबाव में ये मैच तो नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि ट्रम्प का लड़का और दामाद उनका बिटकॉइन में वहाँ हाँ, है। पाकिस्तान का बहिष्कार शायद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं खुली तौर पर कि कहीं जो हाँ, है ट्रम्प नाराज ना हो जाए, और ये नाराज ना बात हो आई जाए, है। हाँ, और नाराज ना तो हो लेकिन जाए। बहरहाल इसमें कहाँ तक सच्चाई ये तो हमें अब नहीं ये तो मालूम, हम लोग लेकिन ये भी पुष्टि नहीं ये कर सकते हाँ, हैं। ये भी चल रहा है, ये लोग बिल्कुल। हम लोग नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से सफाई दे रहे हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा, अरे यार देश के इतने लोग मार दिए गए, हाँ, उनके परिवार वालों से पूछो, हाँ। उन्हीं कातिलों के से तुम मैच खेलोगे? अच्छा, राहुल गांधी ने सर अभी एक बढ़िया झुंझुना दे दिया, उसमें भाजपा के लोग भी फंसने लगे। अनुराग ठाकुर जैसे 5-6 जगह गिना रहे थे कि वहां वोट चोरी हुई है, ऐसे कई लोग गिनाने लगे थे बीजेपी वाले। अब एक नया मामला आया। हम्म, भाजपा के एक सांसद है राजू प्रताप रूडी। हम्म, पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव था, हाँ वो जीत गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि दोनों कैंडिडेट भाजपा के थे। हम्म, एक तो ये थे आपके, और एक संजीव बलियान साहब थे जो पूर्व सांसद रहे, हार गए थे। अब राजू प्रताप रूडी जीत गए थे। हम्म, अब संजीव बलियान ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इस चुनाव में वोटों की चोरी हुई है, बाप रे। और इसके लिए बड़ा विचित्र तर्क दिया। उन्होंने कहा कि 629 वोट पड़े, हम्म, फिर घंटे भर बाद 40 वोट और बढ़ गए। जैसे चुनाव आयोग काम यही करता है, यही सेम काम करता है यही चुनाव बात तो आयोग राहुल गांधी कह रहे इतने थे। दिन से। तो कहा जा रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, हाँ, गुमराह कर रहे हैं। एक दिन कुछ बताते हैं इतना परसेंट है, दूसरे दिन सुबह फिर बढ़ जाता है, इतना परसेंट हो जाता अब है। संजीव बलियान का मामला फंसा तो हाँ, वही कहने लगे कि ये हो रहा है। अब अपनी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। वो कहने का 40 वोट और बढ़ गए, और कम से कम 2 सांसद, कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रजेश सिंह और बसपा पूर्व सांसद राजाराम के वोट किसी और ने दे दी। ये भी हुआ कि वोट भी दूसरे, मतलब सेम जो बताइए। चुनाव आयोग वाला खेल है इसमें। मतदाता सूची में कई मृत सांसदों के भी नाम थे, वे नहीं पता कि उनके नाम पर वोट पड़ा या नहीं पड़ा। अब आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी के ही राजू प्रताप रूडी जीते संजीव बलियान से। क्या कहेंगे इसमें अब सर? देखिए संजीव बलियान जी हम्म, जो बातें कह रहे हैं हम्म, उसमें जो भी सच्चाई हो ये वही जानते हैं, हम्म, या हो सकता है कि जांच पड़ताल में बात सामने आए कि हम्म, वो जो कह रहे हैं सही है। लेकिन बहरहाल ये तो जांच ही से पता चल सकता है कि सही। लेकिन एक बात जरूर हो गई है कि बीजेपी के वो भी है, राजू प्रताप रूडी भी और संजीव बालियान जी भी, दोनों लोग लड़े हैं। अब संजीव बालियान जी को ये बात पता है कि वोट चोरी कैसे होती है, एक घंटे में 40-48 वोट कैसे बढ़ गया, और किसका वोट किसने दे दिया। हमारा यही आंदोलन तो बिहार में चल रहा है, पूरे देशों में चल रहा है, महाराष्ट्र में यही है, मध्य प्रदेश में यही ये है। इस बात का प्रतीक है कि संजीव बालियान जी ने जो बात कही है वो सही है, हो सकती है। और इस तरह के मामले होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा होगा कि और जगह पर ऐसे मामले हुए हैं। हाँ, सेम तो चीज है। हमारे खेल में भी उसमें भी हुआ चुनाव। अब सर कांग्रेस पार्टी जो संसदीय दल की नेता हैं सोनिया गांधी जी ने, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने लिखा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक सुनियोजित दुस्साहस, न्याय का उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात है। इसके खिलाफ आवाज उठानी जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी दैनिक द हिंदू, माफ कीजिएगा, हाँ, द हिंदू के लिए लिखे लेख में ये भी कहा कि कुछ जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो तो देश की सामूहिक अंतरात्मा चुप नहीं रह सकती। एक अत्यंत स्पेसिफिक इकोसिस्टम का इतने बड़े पैमाने पर विनाश नहीं होने दिया जा सकता। खैर भाजपा उसका बचाव कर रही है, किसी भी गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबार चैनल पे एक खबर कहीं नहीं। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए सोनिया गांधी जी को मैं 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। जो दर्द प्रकट किया है, जो दुख प्रकट किया है, जो उन्होंने अडानी को दिया है मोदी जी ने। सहानुभूति व्यक्त की है, तो उसको सरकार को भी, मेरे सरकार भी अच्छा कर रही है आदिवासियों के लिए, और अंडमान निकोबार में खासकर। तो जो बात उन्होंने लिखी है वो कही है, तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए, और उनके विकास के लिए और उनके संरक्षण के लिए ये सरकार को प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए। और सोनिया गांधी की इस बार में तारीफ भी होनी चाहिए कि उन्होंने, जैसा कहते हैं कि शहजादे हैं राहुल को, कि राजघराना जैसे प्रतीक देते हैं ना कि इनको राम के प्रिंस हैं और ये है वो है, तो बताइए वहाँ बैठी औरत अगर ये बात कह रही है। और ये पर्यटन के लिए किया जा रहा है, वहाँ पे जो जनजाति है सर उसको सोमपेन कहते हैं। हाँ, उनका इकोसिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, खाली अडानी को खुश करने नहीं, वहाँ की जमीन जो है वो बड़ी मतलब उस तरीके की है कि वहाँ पर विकास होना चाहिए, हो सकता है, तो उस पर सरकार को
बड़े कदम उठाने चाहिए। अब सर बरेली से कल एक बड़ा घटना हुआ था कि एक बॉलीवुड अभिनेत्री है, दिशा पाटनी, उनके घर पे फायरिंग वायरिंग हो गई थी, दो संदिग्धों ने फायरिंग की थी। उनके पिताजी सीओ हुआ करते थे, रिटायर्ड सीओ हैं। पुलिस में? हाँ पुलिस में थे। पुलिस ही के सीईओ है ना? हाँ, और मामला वो कुछ उनका है प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा। वो उनकी कोई छोटी बेटी है खुशबू, का नाम प्रेमानंद महाराज जी से भी जोड़ा गया है। क्या कहेंगे इसमें? अब देखिए, इसमें ये तो मामला बहुत संदेहास्पद है कि दो लोग बताए जा रहे हैं कि फायरिंग करके भाग गए। भागते देखे गए। हम्म, तो ये क्यों हुआ, ये रहस्य बना हुआ है। हम्म, अब वो उनकी बेटी खुशबू का नाम जो है किसी स्वामी के नाम से जोड़ा जा रहा है, और वो उनके पिता ने जो सीईओ हैं कौन पाटनी साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि साहब ये सब जानबूझ कर, जगदीश पाटनी साहब ने कहा कि ये सब जो है हम लोगों का स्तर नीचा करने और हमें भयभीत करने और हमारे खिलाफ साजिश रचने का ये षड्यंत्र है, और ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब इसकी जांच करना चाहिए पुलिस को कि कौन थे क्या थे, और पूरी कहानी सामने आना चाहिए, क्योंकि दिशा पाटनी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो लोगों में ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों हुआ यह। अब सर नेपाल में कल देर रात अंतरिम महिला प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ ले ली, और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अगले चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है सर। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देखिए बहुत ही जल्दी, मतलब जरूरी था। इस तरीके से उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए कदम उठाया राष्ट्रपति ने, और सेना ने भी मदद की उसमें। जो कार्की जी वहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस रही हैं, और वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, समझदार लगती हैं। हाँ, बीएचयू से ही एलएलबी तो किया हाँ, उन्होंने। यहाँ अपने देश में बीएचयू से, जो भारतीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किया। तो नेपाल इतना मिला हुआ है कि आधा भारत तो ऐसे लगता है कि नेपाली में बसता है। हाँ, रोटी बेटी का हमारा संबंध भी है। संबंध है, तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि कार्की जी अच्छे से देश चलाएंगे, और जल्दी जल्दी ये जो किया गया है, तारीख घोषित करा ली है, तो अब लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। का दबाव बढ़िया काम कर रहा है। जेनजेड जो है, जेनजी है, जेनजी। हाँ, तो जनरेशन जी जो है वो मेरा ख्याल है कि भी इस चीज़ को समझेगी, और वहाँ का जो आंदोलन से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी होगी सरकार गठित होने के बाद। हमें एक चीज याद आया सर, ये जो मोदी जी मणिपुर भागे भागे गए, हमें लग रहा है इनको नेपाल में जेनजी ने काम किया है उसका डर सता रहा है। ये मणिपुर नहीं गए थे तो नहीं गए थे, इतना सबने कहा हाय तोबा मचा, लेकिन नहीं गया, बदला तो नहीं गया। लेकिन जैसे नेपाल में क्रांति हुई, भाग के सबसे पहले मणिपुर गए। अब सर भक्तों को भी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है, मोदी जी ऐसा कांड कर जाते हैं। अब पहले मोदी जी के माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो उनके लिए भक्त हवन कर रहे थे, चुनाव जीत गए तो वो हो गए दुश्मन। अब भक्तों के लिए एक और मुसीबत हो गई। मोदी जी के बड़े खास हुआ करते थे नेतन्याहू, तो भक्त सारे बिल्कुल इजराइल में हो गए थे। इजराइल की वाहवाही इतनी होती थी कि पूछे ना, हर वक्त मिले तो इजराइल जैसे लगता था भारत के बाद जो सेकंड नागरिकता इनके पास है वो इजराइल की है। इजराइल की इतनी बड़ाई। अब भारत ने पलटी मार दी संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में। वहां पर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में, मतलब टू नेशन थ्योरी पर वोटिंग हुई। तो 193 कंट्री है टोटल, तो इसमें से 142 देशों ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया, और सिर्फ 10 ने उसके विरोध में वोट दिया, वो यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, और 12 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। अब जिन 142 देशों ने समर्थन किया उसमें भारत भी है। अब भक्त हमको आज मिल गया, एक टकरा गया ऑटो स्टैंड पे, तो हमने मजा लेने के लिए उससे पूछा कि भैया इजराइल ने कहा भैया क्या करें, मोदी जी हमको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, एक बार ट्रम्प वाला हो गया, अब ये इजराइल वाला नया हो गया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये फिलिस्तीन जो है जी, वो अपने अलग उसकी मांग बहुत दिन से कर रहा है। ये झगड़ा ही वहाँ पर है। वो जो गाजा पट्टी है उससे खाली करा लेना चाहता है इजराइल, और वहीं इनकी आबादी, उसी को लोग चाहते हैं कि जहाँ बसे रहे, हमारा देश या राज्य के रूप में हमको मान्यता मिले। और इजराइल चाहता है कि 1948 में ट्रीटी यही थी, अमेरिका ने बदमाशी की उसमें, इजराइल का कब्जा हम पर नहीं। देखिए, जितने यूरोपियन कंट्रीज है, जितने गोरे हैं, वो सब चिढ़ते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर फिलिस्तीनियों का वो है, तो इसलिए मुखालफत है। और जो और भी आप अभी बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि मुसलमानों का क्या समर्थन करना, ऐसे समर्थन करो जो मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं।
लेकिन इंग्लैंड ने लेकिन समर्थन किया है। लेकिन अब ये देखिए कि जो उसको बात हुई है तो हमारे भारत ने भी उसका समर्थन किया, तो बहरहाल ये अब एक काम की खबर है जनता के सर, 22 तारीख से वो बताया जा रहा है जीएसटी का में 5 2 ही स्लैब बचेंगे, 5 और 12। आदमी बड़ा खुश, लोहा लोट हो रहा था। लेकिन भक्तों टेंशन ना लो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कंपनियों ने उसका जुगाड़ निकाल दिया है। जो भी एफएमसीजी की कंपनियां हैं, जैसे हम लोग साबुन, तेल, ब्रेड, ये कंघा ये खरीदते हैं, तो उन्होंने तो उन्होंने कहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम से कि साहब ऐसा है, हम रेट नहीं घटाएंगे। परसेंटेज 5 12 आप रखो चाहे जो रखो। 10 रुपए का अगर मंजन मिल रहा है तो 10 ही का देंगे, उसको 9 रुपया नहीं करेंगे। हाँ, हम ये करेंगे, कान घुमा के पकड़ेंगे कि जो जैसे 10 रुपए में मान लीजिए 20 ग्राम मिल रहा था तो हम उसको 25 कर देंगे, या 5 रुपए पार्ले जी में मान लीजिए 7 बिस्कुट या 8 बिस्कुट था तो हम उसको 10 कर देंगे, बस इतना ही करेंगे। लेकिन ये कहो कि हम रेट घटा देंगे तो नहीं घटाएंगे। आपके काम की खबर थी तो हमने कहा बता दे, पता चले आप लोग 22 तारीख के बाद से दुकान वालों भिड़ना शुरू करो, तो उसकी कोई गलती है नहीं इसमें। हाँ कि जीएसटी घटा, हाँ पेमेंट घटाओ। हाँ, पेमेंट घटाओ, वो अपना माथा पीटे, आप अपना पीटो बिना मतलब। नहीं, ये उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है इसमें कि इससे जनता के भी नुकसान नहीं होगा। हाँ। जीएसटी वो कम हुई है उस पर, हाँ, तो उतना माल बढ़ जाएगा। रेट इसलिए नहीं घटा रहे हैं कि हमारा एक जैसे ब्रांडेड सामान है, फिक्स प्राइस है, 10 रुपए के मिलता है, तो उनको 10 रुपए के दिमाग बना रहे हैं। हाँ। हमारी मार्केटिंग चलती रहे, अब उसमें हम क्वांटिटी बढ़ा मात्रा। तो ये चलिए काम की खबर थी आपके। अब सुप्रीम कोर्ट ने सर कल पटाखे वाले पे बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत कि भाई बताओ खाली दिल्ली में ही पोल्यूशन होता है, यही बैन होता है, पूरे देश में नहीं पोल्यूशन होता है, पटाखा बैन पे नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सही उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर के लिए इन लोगों ने पटाखे को पर पाबंदी लगा रखी, क्योंकि वहाँ वो पास लोकेलिटी है, बहुत वैसे धड़ाधड़ लोग रहते हैं, बहुत ही हर साल वहाँ ऑर्डर होता है। हाँ, तो वो कहा कि अगर वहाँ पर है तो पूरे देश में क्यों नहीं एक सा कानून होगा। कह रहे थे वो अमृतसर गए थे, वहाँ की स्थिति खराब, वहाँ पर आप जो है वो इन्हीं को पोल्यूशन से वो है और बाकी जगहों पर नहीं है। तो उस पर बड़ी सख्ती से सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट से कहा, नोटिस कि इस तरीके की चीजें जो है गलत है, कि एक जगह पर आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, दूसरी जगह पर उसको जो है छूट दिए हुए हैं। 22 सितंबर का डेट लगा है। हाँ, तो उस पर जो है आपको पूरे देश के लिए हित अब में सोचना चाहिए। वैसे सर हमें लगता है कुछ कुछ आदेश होते हैं ऐसे कोर्ट के जो मौसमी होते हैं। वो जैसे दिवाली आएगी तो मेंटली प्रिपेयर मैं रहता हूँ कि एक खबर दिल्ली में पटाखा बैन पे होनी है। अब एक काम की खबर और है आप लोगों के, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा डाकिया जो है वो आपका डाक देने आता था। अब एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, चुनिंदा शहरों में होगा ये। नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है, और अच्छा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसको वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन सर्विस कहा जाएगा इसको। अब आप जैसे मान लीजिए आपको कोई चिट्ठी भेजनी है, स्पीड पोस्ट करना है, तो आपको डाकघर में जाके लाइन में नहीं लगना। आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ मेन पेज पर ऑनलाइन सर्विस सिलेक्शन का एक फीचर होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर सेल्फ सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे। सेल्फ सर्विस पोर्टल पर अपने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता डालकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे आपकी कस्टमर आईडी और लॉगिन पासवर्ड जनरेट होगा। आप कस्टमर आईडी और लॉगिन पासवर्ड से सेल्फ सर्विस पोर्टल को खोल सकेंगे। यानी कि आपने उस पर लॉगिन कर दिया, आपने बता दिया स्पीड पोस्ट है क्या है, डाकिया आपके घर आएगा, आपकी चिट्ठी लेगा और चला जाएगा। ये काम की खबर थी। नहीं, देखिए इसमें एक चीज और भी है। हाँ, कि पहले हम अपनी डाक लेकर के जो पोस्ट ऑफिस जाते थे जी, तो अपना डाक को डाकघर में डब्बे में डाल दिया, हाँ, चिट्ठी डाल दिया, रजिस्ट्री काउंटर वगैरह रजिस्ट्री कराया, चले आए। तो अब धीरे धीरे ये चीजें उन्होंने डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है। उसके लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट अपनी बनाई है, जो आपने भी बताया, वही सारी चीजें कि आप अपना ऐप खुद डाउनलोड कर लें बस, और कि हमको ये पार्सल या टिकट हम लोग रेलवे का कराते हैं, ये रजिस्ट्री करना है या ये हमको कुरियर करना है, तो आपका वो जो जनरेट होगा तो वो आपके उसी एड्रेस के हिसाब से वो वहाँ से एरिया का पोस्टमैन आएगा, वापस ले जाएगा। और उसमें एक चीज और भी है कि अगर 500 से कम का आर्टिकल है तो पैसा पड़ेगा, तो 50 रुपए लेगा कम से कम। और 500 से ज्यादा का है तो 500 से ज्यादा का तो मुफ्त रहेगा। तो बहुत डाक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। अब सर डोनाल्ड ट्रम्प बहुत परेशान है, हमका नोबेल चाहिए, हमका नोबेल चाहिए, लेकिन नोबेल उनको मिल नहीं सकता। 10 अक्टूबर को नोबेल घोषणा होगी
उसकी कमेटी ने बताया। लेकिन उसका टेक्निकल मामला ये है कि ये ट्रम्प ताऊ जो है, नोबेल का जो नॉमिनेशन होता है 31 जनवरी उसका लास्ट डेट होता है। ट्रम्प ताऊ जो है 11 उसके दिन बाद बाद 11 दिन बाद तो ये राष्ट्रपति बने हैं, तब इन्होंने 7 ईद रुकवाया बकौल मतलब ट्रम्प ताऊ। क्या कहेंगे, उनको नहीं, तो अब मिल ये नहीं अब सकता। ये अगले उसमें आ जाता है नॉर्वे में जो नोबेल इसकी पुरस्कार समिति है, हाँ। जो मंजूरी देती है किसी नामों को, हम्म, तो उसमें ट्रम्प का नाम तो इन लोगों ने भेज दिया था, कुछ हम्म, लोगों कुछ देशों ने। हम्म, लेकिन वो इसलिए नहीं होगा कि जो आपने बताया ना कि टाइम के पहले जो है हम्म, वो समय पर, निर्धारित समय पर नहीं जा सका नाम इनका। जी, और ये अपना जो दावा कर रहे हैं नोबेल प्राइज का कि भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, ईरान और इजराइल का बंद कराया, और भी कई जगहों का उन्होंने बताया, 4-6 जगहों का, तो उसी के आधार पर वो नोबेल प्राइज का दावा भी कर रहे थे कि काम मैंने ये कराया है। तो उनके लेकिन अब समर्थन अगले में साल पाकिस्तान ने भी कहा और भी कई मुल्कों ने कहा, लेकिन समिति ने इजराइल ने भी अब किया। समिति ने साफ साफ ये कह दिया है नॉर्वे की, वेट एंड वॉच, हाँ, कि अभी अगले बार पे आ देखा सकता है, जाएगा। देखा जाएगा। अब चलते चलते खड़गे साहब का ट्वीट बता दे। खड़गे ने कहा कि जब ये आज मणिपुर गए थे अपने महामानव कि 864 दिनों की हिंसा में 46 विदेश यात्रा महामानव ने की, 300 जाने गई वहां, 67 विस्थापित हुए, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए। तब तक 46 विदेश यात्रा मोदी जी कर चुके थे। अब हाँ सर, एक चीज में चलते चलते, मोदी जी का बर्थडे आ रहा है 17 तारीख को है। हाँ, हमको याद है कि 2023 में मोदी जी कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा 19 चीता लाए थे, बहुत बड़ा महान काम किया था। जैसे लग रहा था मचनों पर अपने बैठ के एक एक को पकड़ के लाए थे। 19 लाए थे पर डे पे अपने, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कहाँ से। तो 19 में से 11 मर गए। अच्छा, हाँ, अब इस बार क्या लाएंगे सर? इस बार क्या लाएंगे? सवाल है, आप लोगों के लिए छोड़ते जा रहे हैं। 2 लाइन सुन लीजिए। नहीं, एक जो अभी आप बता रहे थे हाँ, कि मोदी जी ने देश में बड़ी बड़ी चीजें खरीदी भी। तो कुछ नया खरीद। हाँ, तो चलते चलते 2 लाइन की, दरिया किनारे प्यासा सा कोई है और पानी पे कब्जा किसी का है, क्या कीजिए निजाम ही ऐसा नदी का है। वाह वाह धन्यवाद। वाह वाह।